क्या चल रहा है वायर में? करंट आई। तो वो करंट उस वायर में दो तरीके के असर डालता है, उसके इफेक्ट मतलब उसके असर क्या पड़ता है उसको। जैसे कि अगर आप दूध पियोगे तो फिर आप उसका आपकी बॉडी पे क्या असर होगा कि भाई प्रोटीन मिलेगा, पहला असर। हड्डियां मजबूत होंगी, दूसरा असर। है कि नहीं है? मिनरल्स मिलेंगे, तीसरा असर। है ना? इम्यूनिटी स्ट्रांग स्ट्रांग होगी, चौथा असर। तो उस एक वायर एक वायर के अंदर में जब करंट फ्लो करेगा, चलेगा, तो उस वायर पे क्या असर पड़ेगा उसका। तो किसी भी करंट की वजह से वायर पे दो तरह का असर पड़ता है। पहला, वो वायर गर्म होता है। वायर में कोई भी चीज, अगर आप बहुत देर तक लाइट भी चलाओगे तो पता है ट्यूबलाइट गर्म हो जाती है ना, फोन भी गर्म हो जाता है। तो चार्जर भी गर्म होता है, बहुत देर से चार्जिंग करते हैं तो लैपटॉप होता है ना। ये आप इसको आप जीरो कर ही नहीं सकते, आप इसको कम कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते। ये हीटिंग इफेक्ट होने ही वाला है, क्यों? वो भी हम देखेंगे क्यों होगा। ठीक है। तो जब भी किसी वायर में से करंट चलेगा, उस वो वायर या कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज जिसमें से करंट चलता है, वो चीज गर्म होगी ही होगी। कोई कम तो कोई ज्यादा, गर्म तो होगी ही होगी। आप इसको नेग्लिजिबल, जीरो नहीं कर सकते। पहली बात क्लियर। तो इसे ही बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा क्या असर होता है वायर पे, जब भी किसी चीज में से करंट चलता है ना, वो चीज चुंबक बन जाती है। और अच्छा, हमारा फोन तो चुंबक नहीं बनता। अगर आपको उसका असर देखना है तो आपको थोड़ा सी करंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। हमारे वो चैप्टर नंबर 11 तो 12 में आएगा इसका। तो चैप्टर 12 में आएगा, देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ले आया ना। अब इस न्यू बुक में चैप्टर 12 में आएगा, वहां पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्या क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो हम डीप में पढ़ेंगे भाई। वायर 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 में करंट आया तो वो चुंबक क्यों बन गया, क्या कारण है वो चुंबक बन जाता है। ठीक है। वो वहां पढ़ेंगे। पर इस चैप्टर में पढ़ना है कि वायर के अंदर जो करंट है तो वो क्या, वो वायर को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है, हीट कर रहा है। ठीक है। अब देखो, ये हीट हमारे लिए पता है, इसको हम बोलते हैं एक तरह से एक ऐसा राक्षस, एक ऐसा ईवल जो जरूरी है। इट इज अ नेसेसरी ईवल, जरूरी है। ठीक है, जरूरी भी है। दूसरा मीन्स काम का है। कई जगह हम हमारे काम में है, कई काम में नहीं आता। जैसे कि अभी पंखा गर्म होता है, किस काम में है हमारा। देखो आप सोचो, ये तो वेस्ट ही हुआ ना। हमने जो टॉरेंट पावर हाउस से जो एनर्जी ली, वो क्यों ली थी, सिर्फ पंखे को घुमाने के लिए। तो हम, आप इमेजिन करो कि आपने जो पैसा लाया, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट पैसा भेजती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये पूरा 1 करोड़ रुपए, 1 CR रुपीज इस सड़क के बनने में लगे। ठीक है। अरे हाँ के ना। तो पूरे 1 करोड़ की सड़क बनेगी तो अच्छी क्वालिटी होगी। पर क्या होता है, 1 करोड़ गवर्नमेंट से कितना आता है, 1 करोड़। फिर बीच में कौन है, MLA। मान लो कि अपना क्रूतिक MLA है, वो बोले 10% मेरा, 10% दो उसका। ठीक है। 10 लाख गया, कितने बचे, 90 लाख। ठीक है। फिर बीच में कोई PWD का ऑफिसर, अपना रैनिश। सर पहले तो मामलतदार। ठीक है। अब मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। 20% वो खा जाएगा, फिर मामलतदार 10%। होते 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 लास्ट में आता है 1 करोड़, बचता है पीछे 20 लाख के आसपास। अब 20 लाख में से जो बेचारा ठेकेदार है, उसको सड़क बनानी, अपने लोगों को पैसा देना, खुद का प्रॉफिट निकालना। तो सड़क में तो कितना लगता है, मात्र 5 लाख रुपए। अब 5 लाख की सड़क, सड़क डामर थोड़ी होगा, मिट्टी तो होगी, और क्या होगा। ऊपर से पॉलिश मार देंगे ब्लैक कलर की, और नीचे से मिट्टी होगी। फिर जैसे ही पहली बार से बूंद गिरी, ठप, सड़क खराब। तो सेम वे, हमने जो इसको भाई, हमने टॉरेंट पावर हाउस से क्या बोला उनको, भैया हमको क्या चाहिए, एनर्जी। उसके बदले उसको क्या दिए, पैसे। उसने हमको एनर्जी दी, मान लो कि 1000 जूल कितनी दी। अब हमने ये एनर्जी किस पे लगाई, इलेक्ट्रॉन पे लगाई कि इलेक्ट्रॉन भागो, करंट चलाओ। अब ये करंट चला तो दिक्कत है। हमारा मकसद क्या था कि पंखा घूमे। अब हमारी जो 1000 जूल एनर्जी, इसमें से 200 जूल तो केवल पंखे को गर्म ही कर रही है। अब ये गर्म किस, हमको कौन सा पंखे पे रोटी सेकनी है, सही है ना। तो हमारी जो एनर्जी थी 1000 जूल, उसमें से 200 तो वेस्ट होगी हीट में। सिर्फ 800 एनर्जी है जो पंखे को क्या कर रही है, घुमा रही है, रोटेट कर रही है। तो ये तो नुकसान ही हुआ ना भैया। अरे यस और नो। तो हीट यहाँ नुकसानदायक है, कोई काम की नहीं हमारे। पर देखो, अगर हम बात करें अपने इलेक्ट्रिक प्रेस की, तो वहां वहां पे हम उसी काम लेते हैं। हम जानबूझ के गर्म करवाते हैं उसको, और जब वो गर्म होता है तो कपड़े इस्त्री करते हैं।
हीटर, रूम हीटर ठंडी पड़ रही है, जानबूझ के हम करवाते हैं, उसको गर्म करवाते हैं, वहां पे वो हीट हमारे काम आ रही है। तो ऐसा है कि हीट कहीं कहीं पे हम हीट का जैसे कि वाटर हीटर हो गया, आपने पता है वो गीजर लगता है, गीजर उसमें क्या सेम चीज है, अंदर सेम प्रिंसिपल है, ऑन करते हो अंदर कॉइल गर्म होती है, उस कॉइल के टच होकर पानी होता है, पानी गर्म हो जाता है उसकी वजह से। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट हम हमारे ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, रूम हीटर, आयरन, इलेक्ट्रिक केटल और केटली आती है, पानी से पानी गर्म कर सकते हैं वो सब। तो वहां पे हम हीटिंग इफेक्ट को यूज भी करते हैं हमारे फायदे के लिए, पर हर जगह वो काम का नहीं है। अब आपका फोन गर्म होता है, वो किस काम का? उल्टा फोन को नुकसान है, उसे हमने जो एनर्जी दी है उसको, वो हीट में वेस्ट हो रही है। अरे ये छोड़ो ना, कौन सा हम फोन पे मैगी बनाएंगे बेटा, वो तो है नहीं है ना, वो तो क्या काम का ही नहीं हमारे हीट। कहीं कहीं पे हीट काम का है, कहीं वो हीट काम, तो ये हीट का लॉस होगा। तो हीट का हमेशा लॉस तो होगा जब भी करंट फ्लो करेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड through a conductor, the energy of the electric current is dissipated entirely in the form of heat. As a result, resistor gets heated. That anything gets heated. Heating effect of resistor is because of the dissipation of electrical energy, which is commonly known as heating effect of electric current. Basically, यही है. Whenever a current passes through a circuit, the energy get waste or used in the form of heat, and as a result of this, that appliance, that item get heated, है ना? Sometimes we use that heat for our own useful purpose. एग्जाम्पल समझ गए? अरे हाँ, क्या ना? ठीक। अब है ना, मैं आपको बहुत ही विचित्र बात बोलता हूँ, ध्यान सुनना। जैसे मैंने आपको ये ऐसे सिंप्लीफाई दिया था एग्जाम्पल, इनफैक्ट हम जो 1000 जूल एनर्जी लेते हैं ना टॉरेंट से, वो पूरी की पूरी 1000 हीट में जाती है। क्यों जाती है, कैसे हीट में जाती है, मैं समझता हूँ। पहले वो हीट का मतलब समझना पड़ेगा। क्या मतलब है हीट का? कोई चीज गर्म है, इसका मतलब क्या है? समझ, मान लो कि मेरे पास में 2 सिक्के हैं, दो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के, दोनों की सेम साइज, सब कुछ से, दोनों एक साथ में बने थे, ठीक है, दोनों का सेम बराबर वजन, सब कुछ बराबर। एक को मैंने रखा है फ्रिज में, इसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, ठंडा एकदम कोल्ड। इसको मैंने रखा है बढ़िया आग की भट्टी में, टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, गरम गरम एकदम, है क्या नहीं है? अरे हाँ के ना भाई, दोनों सेम एटम से बना है, पता है? पढ़ा 9th में, पार्टिकल एटम, दोनों के अंदर सेम एटम ही है, सेम एटम है दोनों के अंदर, वही एटम इसके अंदर भी है, और वो के वो एटम इसके अंदर भी है, उतने के उतने ही है, वो के वो साइज के, वो के वो शेप के, सब कुछ सेम है। तो फिर ये ठंडा और ये गर्म, ऐसा क्या है अंदर की ये ठंडा ये गर्म है? ये ठंडा गर्म क्या होता है? कह रही बात, तो ये ठंडा गर्म होता क्या है? हाँ सर, ये ठंडा ये गर्म, उसका उसके अंदर क्या है? फिर वही एटम है भाई। यहाँ भी कौन है? बहुत सारे अपने बिहोला, यहाँ भी बिहोला, सारे मतलब हर पार्टिकल बिहोला है, यहाँ पे बहुत सारे अंदर बिहोला है, यहाँ बहुत सारे अंदर, दोनों के बिहोला ही है। बस एक बिहोला को छुआ तो ठंडा ठंडा कूल कूल, और एक को छुआ तो एकदम हॉट हॉट भयंकर गर्म, हाथ जला गया। अब बताओ जी क्या करें? किस हीट का पहले मतलब क्या है? ये गर्म ठंडा क्या होता है? इसका आंसर है स्पीड। जो चीज जितनी गर्म होती है ना, उसके पार्टिकल उतनी स्पीड से वाइब्रेट करते हैं। पता है पढ़ा 9th में कि पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस वाइब्रेट सॉलिड में, हाँ क्या ना? सुनो, हर चीज के जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, जितना गर्म होगा उतना जोर से वाइब्रेट करेंगे। तो अगर मान लो कि ये सिक्का गर्म है, ये ठंडा है, इसका मतलब इसके पार्टिकल थोड़े जोर से वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब इसमें जो बियोला है ना, वो बम 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 पागलों की तरफ भाग रहा है इधर उधर, और इसमें जो बियोला है वो खड़ा खड़ा आराम से डोकरे माजे की तरह ऐसा कर रहा है, एक जगह खड़ा खड़ा कांप रहा है, तो इसकी स्पीड कम है। हीट का मतलब स्पीड से होता है। तो जो चीज जितनी गर्म, उसके पार्टिकल की स्पीड उतनी ही ज्यादा, स्पीड मतलब वो कांपने वाली स्पीड, वाइब्रेटिंग स्पीड। जैसे कि देखो, एक ये भी देखो, ये भी तो कांप रहा है, हाँ से ऐसे, एक ये भी कांप रहा है, स्पीड ज्यादा है ना। तो अगर पार्टिकल की स्पीड ज्यादा है, वाइब्रेटिंग की स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और वाइब्रेशन की स्पीड कम है, मतलब उसका टेम्परेचर कम ठंडा है। टेम्परेचर मतलब कुछ नहीं, ये स्पीड ही। किसी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा, अगर मैं पार्टिकल की स्पीड बढ़ाऊं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अरे हाँ के ना, और उनकी स्पीड घटाऊं
तो टेम्परेचर घटेगा। समझ गए? अब समझते हैं वायर के अंदर क्या हो रहा है, ये हीट क्यों आ रही है, ये वायर गर्म क्यों होता है, वायर गर्म क्यों होता है भाई, इलेक्ट्रॉन, भाई आखिर में करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का चलना। करंट क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये पढ़ा था फर्स्ट डे कि करंट का मतलब क्या है, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वायर के अंदर में सभी क्या जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। सही बात है। अगर करंट नहीं है तो क्या होता है, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन उल्टे पुल्टे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, कोई फिक्स डायरेक्शन होती ही नहीं है। और करंट का मतलब क्या होता है, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, उनके रास्ते में कौन आएगा, उनके रास्ते में कौन आएगा, अरे भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चलते हैं, वो रास्ते में बेटा, समझो भाई। देखो पहले तो अब एक बात समझना, बहुत ही यूनिक फिनोमेना है। देखो बच्चे, ये वायर है, ठीक है, इस वायर के अंदर क्या क्या है, बहुत सारे एटम्स है, अरे हाँ के ना, अरे है के नहीं है, बहुत सारे एटम्स हैं, और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। सही बात है, अरे यस और नो। अब जब ये इलेक्ट्रॉन, देखो पता है वायर में होता क्या है, सुनना ध्यान सुनना, यहाँ भी एटम है, यहाँ अपन क्या करते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ठीक है, वी विल टेक ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैंने यहाँ लगाया बैटरी का प्लस और यहाँ लगाया बैटरी का माइनस, तो इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे भागेगा तो उसकी कुछ स्पीड आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, अरे आएगी। वो स्पीड उसको किसने दी है, इस बैटरी ने दी है। तो बैटरी ने अपना मान लो कि 10 जूल इलेक्ट्रॉन को दिया, वो 10 जूल कहाँ आ गया, इसकी स्पीड में। जैसे इलेक्ट्रॉन ने स्पीड पकड़ी, वो किससे टकराया, तुरंत आगे वाले एटम से। बट भाई इतनी भीड़ भाड़ है एटम में, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा था, अरे यस और नो। तो 10 जूल उसको एनर्जी मिली, वो तुरंत किससे टकराया, इसके झाड़ कर, और टकरा के भाई भीड़ रुक जाएगा, भाई इतनी भीड़ है, स्टॉप हो गया। वो सारी 10 जूल किसको गई, एटम को गई कि नहीं गई। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 जूल किसको मिली, एटम को। अब ये जब ये इसके टकराएगा तो एटम तो फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी ना। अब यार ये कृति रुका हुआ, मैं भाग के टकराऊंगा तो कृति की स्पीड बढ़ेगी, कृति स्पीड से आगे आगे गिरेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब भाग के टकराएगा एटम की, तो एटम की स्पीड बढ़ेगी, अरे हाँ के ना। और जितनी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी सब किसको किसको पास हो जाएगी, एटम को, और इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन रुकेगा, अगेन क्या होगा, बैटरी को खींचेगी, इस बार इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, जहाँ गैप मिलेगा वहां भागेगा, अरे हाँ क्या ना, अरे यस और नो। तो अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा जाना तो इधर है, पर रास्ते में ये आ गया, यहाँ थोड़ा सा गैप है, तो इधर भागा। अगेन इसको यहाँ पे इधर भगाने के लिए बैटरी ने इसको दी 10 जूल, कितनी दी, 10 जूल। इस 10 जूल की वजह से ये भाग के आगे गया, वापस इसे टकराया झाड़ करके। सही बात है। अगेन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, पर यहाँ पर रुक गया, जिसकी टक्कर हुई है ना, स्टॉप एकदम। तो सारी 10 जूल किसको मिल गई, इस वाले एटम को। अब ये वाला स्पीड से कापेगा, हाँ क्या ना। अब बेचारा वापस से एटम रुक गया, अब वापस से कौन खींच रहा है इसको, प्लस जो खींच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाथ को समझो, मान लो कि इसके पास में पहले 100 जूल था, इसने स्टार्टिंग में 10 जूल दिया इसको, तो कितना बचा इसके पास में, 90 जूल। फिर वापस से 10 दिया, कितने बचा, 80। अब इसको वापस से ये 10 दे रहा है, वापस से 10 दिया इसको, अरे हाँ क्या ना। तो मान लो कि अभी ये एटम यहाँ पे और एक एटम यहाँ पे, ये गया अगेन धड़ टकराया इसने इसको 10 दिया, तो 10 दिया तो ये यहाँ से गया भाग के यहाँ टकराया। जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, इसने 10 दे दिया, कितना बचा इसके पास में, 70। 10 इसके पास में आ गया, जब ये इसके टकराया तो अगेन रुक गया, तो सारी एनर्जी इस, जब ये इसके टकराएगा तो इसकी सारी एनर्जी इसको मिल जाएगी, अरे हाँ ना। तो इसके पास कितनी आ गई, 10। ये वापस से रुक गया, अब इसको वापस से खींचेगा, वापस से इसको ये 10 देगा तो ये हो जाएगा 60, और 10 इसके पास आएगा, अरे हाँ ना, अरे यस और नो, ठीक है। अब वापस से क्या होगा, ये इसके टकराएगा 10 की वजह से, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जब इसके टकराएगा तो अभी रुक जाएगा, सारी टाइम किसको मिल जाएगी, इसको। अब देखो इसने 100 से 60 पहुंच गया, कितनी खर्च की, 40, और 40 क्या एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है, नहीं, सारी एटम को मिल गई है। अब जब ये एटम के टकराएगा तो एटम की स्पीड बढ़ेगी, अरे यस और नो। अब स्पीड बढ़ेगी, भाई मैं इलेक्ट्रॉन में भाग के आ रहा हूँ, अब बहुत सारे लोग हैं तो मैं स्पीड भाग के आ रहा हूँ, आंखें बंद करके, पहले मैं रास्ते में पूरा धड़ टकराएगा, रुक गया। अब मैं तो रुक गया, इसकी स्पीड बढ़ गई, ये हिल गया,
फिर मुझे वापस से खींचा किसी ने, मैं इधर की आंखें बंद करके इधर रास्ते मान लो कि रानी आगे, मैं उसके हाथ लगाया जोर से, झाड़ करके मैं वापस उठ गया। अब रानी की स्पीड बढ़ गई। तो जो सारी एनर्जी जो मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, ये जा कहाँ रही है? एटम की स्पीड बढ़ाने में। मौका जारी देख लो। जैसे इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा बढ़ता है, बट रुक जाता है। तो सारी की सारी एनर्जी ना इलेक्ट्रॉन की स्पीड, एटम की स्पीड बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? और स्पीड का मतलब क्या होता है? हीट। सारी एनर्जी बैटरी में खर्च होती है, हीट में खर्च होती है। एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन को आगे तो लेके जाती है, जिसकी वजह से मेरा पंखा घूमता है, पर इलेक्ट्रॉन बेचारा बार बार रुक जाता है। अरे यस और नो? तो सारी एंटायर एनर्जी ऑफ द बैटरी पूरी वेस्ट कहाँ होती है? हीट में। ये और आगे जाएगा, धड़ 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 धड़, जब ये जीरो हो जाएगा तब रुक जाएगा। पावर ही नहीं है, क्या धक्का मारेगा? फिर नया फिर सेल चेंज करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बैटरी की सारी एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में ही जाती है। बस पता पता है हमारा पता पंखा घूमता है, हमारा पंखा इसलिए घूमता है क्योंकि बेचारा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ होता है वो अपनी एनर्जी वेस्ट करते 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 कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ पे। बस इलेक्ट्रॉन चल गया ना तो पंखा घूम गया, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉन चलेगा, पंखा घूमेगा। पर जो पूरी सोचो अगर ये टक्कर होती नहीं तो होता क्या होता? एक, अब जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, बैटरी को खर्च करना ही नहीं पड़ता। मान लो कि कोई रस्ते कोई है ही नहीं, एक बार बैटरी ने 10 जूल एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, कितनी दी? 10 जूल। रस्ते में कोई है ही नहीं, चलता ही रहेगा, एनर्जी खर्च करनी ही नहीं। 100 से सीधे 90, बस लाइफ टाइम तक बैटरी काम करेगी। सोचो। पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि आखिर में इलेक्ट्रॉन भागेगा कहाँ पे? एटम में तो भीड़ है ही है, वो आप जीरो कर नहीं सकते। क्योंकि एटम होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन होगा ना भाई। इलेक्ट्रॉन होता है किसके अंदर? एटम के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन होता है। अरे हाँ के ना, तो बिना एटम के इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाओगे? तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो वो तो होने वाला है, लॉस तो होने वाला है। इतनी बात क्लियर है? हाँ, लॉस को कम कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द मैटेरियल। किसी किसी मैटेरियल में थोड़ी सी खाली जगह ज्यादा होती है तो टक्कर कम होती है, किसी में थोड़ी खाली जगह कम होती है तो टक्कर ज्यादा होती है, पर टक्कर तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मालूम पड़ा हीट क्यों बनती है किसी वायर के अंदर में जब करंट फ्लो करता है तो? क्लियर है? अभी हीट कितनी बनती है उसका अपन फॉर्मूला डिराइव करें। अब नाइन्थ में कंसेप्ट था पावर। क्या था? पावर। पावर क्या होता है मुझे बताना। वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, थोड़ा और आसान आसान भाषा समझो, देखो डेफिनेशन हो गई। कितने कितना वर्क कितना टाइम में डन कितना वर्क कितने टाइम में डन होगा? हाँ हाँ, ऐसे ये तो तुम उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। थोड़ा इसे पता है, मैं समझा था कैसे कैसे ये टकराया स्पीड बढ़ी, टकराया स्पीड बढ़ी, इसे एक्सप्लेन करो। डेमो डेमो मैं डेमो दिया ना आपको अभी, बढ़िया वाला एकदम। इसको झटका लगाइए टाइम में वर्क डन हुआ, हाँ, वो पावर लगाएंगे। हर चीज को पावर नहीं बोलते, एक सेकंड में कितना वर्क किया वो पावर है। फिर एक सेकंड में कितनी एनर्जी यूज की, इसका मतलब मैं समझा। सब सुनना ध्यान से अभी, क्योंकि पावर से ही फॉर्मूला बनेगा। अभी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन में करवा रहा हूं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो ये डेरिवेशन 2019 के बाद में तो नहीं आया, 19 20 के बाद में, 19 में शायद आया है, या फिर 22 18 में एक समय आया हुआ है, पर ये वो बहुत पहले आया था, उन मालूम है, पर वो पहले आया हुआ है, तो भी बहुत समय से तो आया नहीं है, पर ठीक है, पास समझो कैसे आया। क्योंकि इस पर हाँ, ये जो क्वेश्चन है अभी जो मैं फॉर्मुला बनाऊंगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग फॉर्मुला, वो जरूर आया हुआ है कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उसका फॉर्मुला कैसे आया वो डिराइव नहीं करना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? देखो, हीट हम जानते हैं कि वायर में से जब करंट चलेगा तो वायर क्या होगा? गर्म होगा, वो हीट होगा। तो हीट कितनी बनेगी उसका एक फॉर्मूला है। क्या है उसका एक फॉर्मूला? क्या है उसका एक फॉर्मूला? बस वो फॉर्मूला हमको सीखना है, ठीक है? तो उसके लिए तो पहले हमें समझना पड़ेगा पावर क्या होती है। तो पावर समझना, इधर देखो, इधर देखो बेटा, एक कार 1 है और एक कार 2 है। कार 1
10 सेकंड में जब चलती है तो 10 सेकंड में वो 1000 जूल एनर्जी या इतना वर्क कर लेती है। देखो एनर्जी और वर्क दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अरे हाँ, क्या ना। तो जब मैं एनर्जी बोलूँ या वर्क बोलूँ, आप उसको एक ही चीज मानिएगा, ठीक है। तो एक कार 10 सेकंड में इतना एनर्जी या इतना वर्क कर लेती है। वर्क या एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है। दूसरी कार है जो अ, उसी 10 सेकंड में 500 जूल का काम कर रही है, इतना ताकत लगा रही है, इतना वर्क कर रही है, ठीक है। ये तो 10 सेकंड में लगाया। मैं बोलूँ एक सेकंड में कितना कर, ये एक में कितना कर रही है, तो याद करो, मैं बोला ज्यादा का मालूम है, एक का निकाला, डिवाइड करते हैं। अरे हाँ, के ना। 5 पेंसिल का 50 रुपए, तो एक का कितना हुआ, 10 डिवाइड किया, ज्यादा का मालूम है, एक का निकालना है। तो अगर मुझे निकालना है एक सेकंड का, तो एक सेकंड में इसने कितना काम किया। तो देखो 10 सेकंड में 1000, तो एक सेकंड में डिवाइड करेंगे, 1000 डिवाइड बाय 10, आंसर आया कितना, 100। अच्छा, इसने कितना किया, देखो इसने किया 500 डिवाइड बाय 10, कितना आया, 50। मतलब इसने हर सेकंड में केवल 50 जूल की ताकत लगाई, और इसने एक सेकंड में 100 जूल ज्यादा ताकत लगाई, मतलब ये ज्यादा ताकतवर गाड़ी है। अरे हाँ, के ना। ये एक सेकंड में इतनी ताकत लगा रही है। अरे ये सुनो, जैसे दो 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 लोग हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि एक मैं और एक सामने वाला, तो एक यहाँ पे ना, एक यहाँ पे, कोई यहाँ पे है। मैं धक्का मार रहा हूँ, वो भी धक्का मार रहा है, मैं थोड़ा आराम से, हाँ, और वो उसी समय में और एफर्ट लगा रहा है। तो इसी को बोलते हैं पावर। पावर का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में आप कितना ताकत लगा रहे हो, कितना ताकत लगा रहे हो, या कितनी ताकत खा रहे हो, कितनी एनर्जी यूज कर रहे हो, कितनी एनर्जी लगा रहे हो सामने वाले पे। या तो आप एनर्जी खाओगे, जैसे कि पंखा एनर्जी खा रहा है, या तो कोई एनर्जी खाएगा, एनर्जी यूज करेगा, या फिर कोई एनर्जी लगाएगा, ताकत लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये समझ, घोड़ा जो होता है, वो उस रथ को खींचने में ताकत लगाता है, वो पावर लगाता है। अरे यस और नो। तो एक घोड़े की पावर 100, एक घोड़े की पावर 50, तो कौन सा घोड़ा अच्छा है, ये एक सेकंड में ज्यादा ताकत लगा रहा है, वो तो रथ तेज तेज भागेगा। अरे हाँ, के ना, ऐसे तो पावर से ही मालूम पड़ता है कितनी आप ताकत लगा रहे हो। क्लियर है, एक सेकंड में कितनी ताकत लगा रहे हो, वो पावर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ, कहना, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का पक्का, गारंटी। अब ध्यान सुनना, अब सारा खेल यहाँ का ही है। सो व्हाट इज पावर, पावर P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब हम जानते हैं कि एक करंट, एक वायर है, उसमें करंट I है, और उसका रेजिस्टेंस R है, उसकी मैंने बैटरी लगाई है, वोल्टेज V। और मान लो कि इसमें करंट I जो है वो T टाइम्स चल रहा है। भाई मान लो कि पंखा मेरा 1 घंटे चालू है, तो टाइम भी आएगा, टाइम भी फैक्टर है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए पंखे को ऑन करूँ, बंद करूँ, क्या पंखा गर्म होगा, होगा, पर बहुत को महसूस नहीं होगा गर्मी। और भैया पंखा 5 घंटे चला, फिर टच करो तो गर्म महसूस होता है ना। तो कोई भी कितना हीट बनेगी, वो डिपेंड इस पे करता है कितनी देर चलाया हुआ है। जितना देर चलाओगे उतना वो ज्यादा गर्म होगा, और जितना कम यूज करोगे उतना वो कम गर्म होगा, सीधी सी बात है। आप अगर आपने फोन चार्ज पे लगाया केवल 10 मिनट के लिए, तो इतना गर्म नहीं होता है। और वही फोन चार्ज पे लगाओ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो गर्म हो जाता है। आप फोन को यूज करो, ठीक है, थोड़े कम समय के लिए, तो गर्म नहीं होगा, पर आप फोन को यूज करो, आप गेम भी खेल रहे हो, तो फिर फोन गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज कितना गर्म होगी, उसमें कितनी हीट बनेगी, ये डिपेंड इस पे करता है, एक तो कितने टाइम के लिए आपने उसको यूज किया है। तो हमको यहाँ पे टाइम भी देखना पड़ेगा। तो एक एक वायर है जिसमें से करंट आई जा रहा है, और कितनी देर हो गई करंट फ्लो करते हुए, 2 घंटे से मान लो करंट चल रहा है। टाइम टी के लिए करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस कितना है आर, वोल्टेज कितना है वी। अब हम जानते हैं कि वोल्टेज फॉर्मूला क्या होता है, V इज डब्ल्यू अपॉन क्यू। अरे हाँ, क्या ना, डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। सो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर, ये नहीं, इसको इधर लेके आओ, तो V Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 को पुट करो 1 में, तो जब पुट किया तो W की जगह क्या आ जाएगा, V Q, और नीचे क्या है T, इसको ऐसे लिख दो बोले V इंटू क्यू अपॉन टी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम जानते हैं सर, यहाँ पे आई क्या होता है, क्यू अपॉन टी, फॉर्मूला नहीं है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अरे हाँ, के ना, यही तो करंट होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो, तो ये इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब 4 को पुट करो 3 में, तो P क्या आ गया, V इंटू क्यू अपॉन टी क्या होता है, I। सो P इज इक्वल टू VI। समझ गए, मतलब देखो,
इस वायर में एनर्जी कौन खर्च कर रहा है? बैटरी। ये बैटरी 1 सेकंड में कितना एनर्जी खर्च कर रही है? 1 सेकंड में कितना एनर्जी खर्च कर रही है? वो इससे आंसर मिलेगा। पावर क्या होता है? 1 सेकंड में कितनी ताकत लगा रहे हो, या कितनी ताकत खा रहे हो, या कितनी ताकत लगा रहे हो, या ताकत कौन लगा रहा है? बैटरी। तो बैटरी 1 सेकंड में कितनी ताकत, कितनी एनर्जी यूज कर रही है, वो है पावर। या फिर 1 सेकंड में वायर में कितनी हीट बन रही है? अरे यस और नो? अरे यस और नो, एनर्जी मतलब क्या? गर्मी, हीट एनर्जी तो होती है। अरे यस और नो? तो वायर की सारी ताकत कहाँ जाती है? हीट में जाती है, समझा था हमने। यस और नो? तो पूरी जो ताकत है वोल्ट बैटरी की, वो सब जाती है हीट में। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 1 सेकंड में जितनी पावर यूज होती है, ठीक है, जितनी एनर्जी खर्च होती है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, उसे बोलते हैं पावर। फॉर्मूला क्या है? V इंटू आई। मान लो कि इसमें करंट है 2 एम्पियर और वोल्टेज है 5 वोल्ट। तो हर 1 सेकंड में कितना एनर्जी जा रहा है? P इज इक्वल टू वी इंटू आई। आई कितना है? 2, 10 वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। WATT। शॉर्ट में सिर्फ ऐसे क्या लिखते हैं? कैपिटल W। बात समझ में आई कि नहीं आई? पावर का यूनिट क्या है? वॉट। तो मान लो कि पावर आया 10 वॉट, मतलब हर सेकंड, क्या? हर सेकंड में, उसको 1 सेकंड में कितना एनर्जी यूज लग रहा है यहाँ पे? 10 वाट। अरे भाई एनर्जी तो बैटरी एनर्जी लगाए, ताकत लगाएगा, ताकत किस पे लगाएगा? इलेक्ट्रॉन को भगाने में। तो 1 सेकंड में कितनी तो ताकत दे रहा है इलेक्ट्रॉन को? वो इतनी है। और ये सारी ताकत कहाँ पे वेस्ट होगी? हीट में। क्योंकि इतनी ताकत इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन भागेगा, टकराएगा, रुक जाएगा। सही है। फिर एटम की स्पीड बढ़ेगी। एटम की स्पीड मतलब क्या होता है? हीट। अरे यस और नो? बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? बताओ। कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं है? पक्का पक्का? गारंटी? ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पावर का फॉर्मूला। नाउ ओके। हम्म ठीक है। अब इसी से हम डेराइव करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या होता है? तो ध्यान से देखो, यहाँ देखो, ये हमको फॉर्मूला मिल गया 5। अब इस फॉर्मूले से थोड़ा खेलेंगे, ठीक है? अभी देखो, अभी खेलते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, ठीक है? और वो काम ये है कि जो P है वो किसके बराबर है? W/T के बराबर है। तो इस P की वैल्यू W/T यहाँ पुट करते हैं, ठीक है? तो पुट 1 and 5। तो P क्या आ जाएगा? W/T, ओके, इज इक्वल टू, और ये क्या है? VI। ओके, अब हम जानते हैं कि W किसके बराबर है? V इंटू क्यू के बराबर है। सही है, V इंटू क्यू के बराबर है। अरे है कि नहीं है? V इंटू क्यू के बराबर है। सो हाँ, ओके फाइन। अभी ये मल्टीप्लाई के डिवाइड है बेटा? मल्टीप्लाई के डिवाइड है। डिवाइड है, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। तो W इज इक्वल टू VIT। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 6 डन। अच्छा, बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। अरे हाँ के ना? ये क्वेश्चन नंबर 7 को पुट करो 6 में। तो W इज इक्वल टू V की जगह पुट करेंगे IR इंटू, और ये IT तो है ही है। तो I इंटू आई क्या होता है? I² RT। ये वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन? एनर्जी। और हमारे वायर में कौन सी एनर्जी है? हीट वाली एनर्जी है। तो ये हीट है। H इज इक्वल टू I²RT। ये फॉर्मूला बन गया, और यही फॉर्मूले को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ। क्या हुआ? हाँ, VIT भी हुआ। अब आप जरा इस फॉर्मूले को समझिए। फॉर्मूला क्या बोलना चाहता है? पहले बात ये समझना कि फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है? डेरिवेशन दिया हुआ, चिंता नहीं करनी। ओके, मैंने एरो भी दिए हुए, कहाँ पे क्या पुट किया है।
डन, ओके। अब आप समझो यहाँ पे W क्या होता है, देखो लिखा है वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट। जितना बैटरी काम करेगी सब किसमें जाता है, हीट में जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, W को हीट बोल देंगे, तो आ गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इतना हीट प्रोड्यूस होगा, ओके। और यही जो फॉर्मूला है, दिस रिलेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये कुछ बोल रहा है और इस पे क्वेश्चन अच्छे खासे न्यूमरेटर में कहीं के पीछे कुछ मतलब 1 है, कहीं नीचे आ रहा है क्या, नहीं, सारे आई आर टी सब हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो भी आता है इन न्यूमरेटर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हीट किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम की। जितनी देर तक करंट चलाओगे वायर में उतना वायर ज्यादा गर्म होगा, और वो तो हम देखते ही हैं। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वायर का उतना ज्यादा गर्म होगा। दूसरा, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा गर्म होगा। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, करंट के हीट, देखो हीट रेजिस्टेंस की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, हीट टाइम की पावर 1 के प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आपने रेजिस्टेंस डबल किया तो हीट भी डबल, टाइम डबल किया तो हीट भी डबल, ओके। आपने रेजिस्टेंस आधा किया तो हीट भी आधा, 50 से 25। आपने टाइम आधा किया तो हीट भी आधा। पर यहाँ पे हीट इस आई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपने करंट डबल किया 2, तो 2 का स्क्वायर 4, हीट 4 गुना, वो 4 गुना गर्म होगा। मतलब ये कि मान लो कि इस वायर में करंट बन रहा है 2 एम्पियर, समझ गए। तो इस वायर में हीट बनी लेट अस से 10 जूल, इतनी हीट बनी। पर इसी वायर में अगर मैं करंट 2 के बजाय कितना कर दूं, 4, कितना कर दूं 4, करंट डबल हुआ। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, हीट 4 गुना होगी, मतलब हीट 10 इंटू 4 40 जूल, 4 गुना हीट बढ़ जाएगी। क्योंकि हीट जो है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, समझ गए। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मैं अलग से, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मैं इसको अलग से लिखता हूँ, जो दिख रहा है वही लिखना। देखो तो बोले एग्जाम क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आप क्या लिखोगे पता है, आप सिंपली सबसे पहले चालू करोगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक बोर्ड में आता है। यहाँ पे पता है आपको, पता है बोर्ड में रीटेस्ट होता है आपस जो फेल हो जाता है बच्चे के लिए, उसमें भी आता है। और देखो तो क्या लिखना है, अब आप लिखोगे तो एग्जाम ऐसे लिखोगे कि एक वायर ड्रॉ कर दो, ये सब मन से होता है वायर, फिर बोल ऐसे बोल देने कल, और इसमें से बैटरी लगा दो, ऐसे मन से लिख दो वी वोल्टेज है, करंट कितना है आई, कितना रेजिस्टेंस है आर, और कितना टाइम हो गया टी। फिर लिखो इन अबव फिगर वी हैव अ वायर, या वी हैव सबसे बेस्ट है रजिस्टर, क्या लिखना रजिस्टर, बिकॉज हर चीज का रेजिस्टेंस होता है। तो हम वी कैन से दैट एवरीथिंग इज रजिस्टर, भले कम है कि ज्यादा है, तो बढ़िया बढ़ क्या यूज होगा उसके लिए रजिस्टर। तो होगा वी हैव अ रजिस्टर, ठीक है, इन विच करंट आई इज फ्लोइंग, वोल्टेज इज बी, रेजिस्टेंस इज आर, एंड टाइम इज टी, okay. Then the heat H produced in the wire is given by H is equal to I square RT. This formula is known as Joule's law of heating. Now this formula, this states that, ये कहता है, क्या कहता है, ये कहता है states that heat produced in wire is directly proportional to first, किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के, तो स्क्वायर ऑफ करंट बच्चों दिख रहा है वही लिखना है। और फिर लिखना है ब्रैकेट में आई स्क्वायर, सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, उसकी पावर 1 नहीं है ना, तो वहां पे इसको लिखना नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर या रजिस्टर जो भी है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर आर, एंड थर्ड टाइम पी। समझ गए, अरे हाँ के ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यही है। ये आपको वायर कितना गर्म होगा, उसमें कितनी हीट निकलेगी उसमें से, वो आपको निकाल कर देगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 20 में दिया हुआ है, डिस्कस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इन डिटेल, क्या दिया हुआ है, ऐसे लिखना है। तो क्या लिखोगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट
heat produced when a current I ampere flows through a wire of R resistance ohm time t second is given by H is equal to I square RT. फिर लिखना है heat produced is directly proportional to first square of current resistance of wire time for which current is passed. या फिर सिर्फ टाइम लिख दो भी चलेगा, वो which current is passed जरूरत नहीं है। फिर सबसे बढ़िया है, या तो अगर आपको ये डायग्राम याद रहता है तो ये बना लो, इसमें ये मत बनाना पड़ेगा, ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर को जरूरी नहीं है, आप चाहो ये बना लो, आप चाहो तो ऐसा भी डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अरे यस और नो, ओके बोले डेराइव द फॉर्मूला ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो फिर आप क्या करोगे, ये लिख, फिर आप क्या करोगे, ये देखो इसके फोटो पे नीचे दिख रहा है ये वाला, ये दिख रहा है, ये डेरिवेशन है, तो तब आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, तो ये लिखना है कंसीडर करंट आई, रेजिस्टेंस आर, वोल्टेज वी, सब बकबक कर दी, फिर करंट इज गिवन बाय फलाना 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 लिख के ये डेरिवेशन यहाँ पे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। सो ये हो गया, इसकी बात हो गई हमारी जूस लॉ फिटिंग की बात हो गई, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं इसकी, फिर अपन डाउट सेशन ले लेंगे, ठीक है। चलो अब अगर समझ में आया तो फिर आंसर भी आएगा, ठीक है। चलो तो इसका आंसर पहले बिहोला देगा, बिहोला, मैं और कृतिक दोनों मार्केट गए, दोनों कॉपर का ही वायर लेके आए, उस वायर की लंबाई मोट एरिया सब कुछ से बस, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना था कि कृतिक जो वायर लेके आया उसका रेजिस्टेंस 10 ओम था, मैं जो वायर लेके आया कॉपर का उसका रेजिस्टेंस 20 ओम था, ठीक है। इस ऊपर वाले में कृतिक वाले, ये कृतिक वाला वायर, ये मेरा वाला वायर, ठीक है, बी एच ये मेरा वाला वायर, कृतिक वाले वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, मेरे वायर में भी करंट आई फ्लो कर रहा है, कृतिक के वायर में भी टी टाइम के लिए करंट फ्लो किया है, मेरे टाइम में भी मेरे 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 वायर में भी करंट उतने ही टाइम के लिए फ्लो किया, सेम टाइम। कृतिक वाले वायर में जो हीट बनी वो थी 50 जूल, तो मेरे वायर में कितनी हीट बनी, सब कुछ सेम, बस दोनों का रजिस्टेंस अलग अलग है, इसका 10 है, मेरा 20, करंट भी सेम है, टाइम भी दोनों का सेम है, ठीक है, समझ गया क्या क्या सीन है, ओके। हम दोनों लेके हमने सेटअप कर दिया ऑन, दोनों साथ में ऑन किया, तो सेम टाइम के लिए करंट जा रहा है, करंट भी सेम रखा हम दोनों ने, वो तो हमारे हाथ में कितना करंट फ्लो करवाएंगे हम, है ना, वो तो हमारे हाथ में होता है, तो हमने करंट भी सेम फ्लो करवाया, सब कुछ सेम फ्लो करवाया, बस दोनों का जो वायर है उसका रजिस्टेंस अलग अलग, ठीक है, एक इसका 10 और मेरा 20, तो बताओ अगर इसके अंदर में जो हीट बनी वायर में वो 50 जूल है, तो मेरे वायर में कितनी हीट बनी, सर वो फॉर्मूला दिया है, चार्ज सेम है, हाँ करंट सेम है, करंट सेम, रेजिस्टेंस भी सेम है, नहीं कहाँ सेम है, 10 और 20 अलग अलग, मतलब अलग अलग, हाँ टाइम सेम है सर, उधर फॉर्मूला लिखा है, तो सर करंट आई स्क्वायर रहेगा, हाँ, फिर रेजिस्टेंस 20, टाइम जो दिया है वो, टाइम तो तय थी, फिर सर चौधरी साहब अगर मन लगा के सुना होगा तो आंसर दे दो, और अगर मन लगा के नहीं सुना होगा तो नहीं आंसर दे, सिर्फ ऐसे ही मुंडी मुंडी ऐसे ऐसे हिलाई तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आंसर ऑलरेडी दे दिया है इसका, इससे मुझे पहले ही बताया था। हाँ नेत्रा बताओ बेटा, कितनी, हम्म, तो कितना, पहले ही बोलो, अच्छा सर ओके, ठीक है, हाँ कृतिक, नहीं बताइए क्षत्रिय डबल होगी, हाफ होगा, मतलब 25, 25, अच्छा, तानपसी 100, क्यों क्यों बोल रहे हैं, सर
वो 10 ओम है तो उसकी 50 है, मतलब उसकी 20 की उसके डबल ही होगी यहाँ पर। डबल क्यों होगी? क्योंकि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की पावर 1 के। अगर पावर 2 के होता तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुना हो जाता, इंटू 4 करना पड़ता। यहाँ पे रेजिस्टेंस डबल हुआ है ना, तो क्योंकि पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। अरे हाँ के ना, तो अगर रेजिस्टेंस डबल तो हीट भी डबल, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई 50 इंटू 2 100 जूल। अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? समझे? अरे समझे ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो कि कृतिक के अंदर जो हीट बनी वो H1 है और मेरे में जो हीट बनी वो कितनी है? H2 है। तो आप पहले H1 निकालो। H1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई तो आई रखना है, आई तो मैंने दिया नहीं है। यहाँ देखो पहले सब, आर कितना दिया है 10 और टाइम कितना दिया है t, मैंने वैल्यू दी नहीं। और H1 कितना दिया है मैंने 50, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ के ना, समझ गए? ठीक है, तो 50 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू टी, मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड कितना है 5, तो 5 इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी, इसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे मैं निकालनी है H2। H2 कितना होगा? आई स्क्वायर आर टी। मेरे केस में आई तो आई है, आर कितना है 20 और टी कितना है मालूम नहीं है, सही बात है। अब आई स्क्वायर और टी पास में लिख चलेगा ना, और इंटू 20, और कितना है आई स्क्वायर टी 5, 5 इंटू 20 कितना आंसर आएगा 100। जैसे करना है, यहाँ तो आप ये तो हो गया मैथमेटिकली, ये हो गया हमारे फॉर्मूले की समझ से, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझे कि नहीं समझे? समझे? कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ा समझना है मित्रा? हाँ ठीक, कोई बात नहीं, सॉरी, थोड़ा अपन और 5 मिनट लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो भाई अब एक सीन ऐसा है कि मैं और अपने रौनक, चलो मैं और रौनक मार्केट गए, दोनों सेम फोन लेके आए, सेम फोन, हाँ ठीक है, प्राइस सब कुछ सेम, ठीक है, और दोनों की बैटरी 0%, दोनों को चार्ज करना, डन। हम दोनों ने इसको चार्ज पे लगाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। बस फर्क इतना था कि रौनक ने जो चार्जर यूज किया उसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर, और मैंने जो चार्जर यूज किया उसमें करंट जा रहा है 4 एम्पियर, इतना फर्क, ठीक है। तो ध्यान सुनना, ये रौनक का मोबाइल, ठीक है, और ये BMW मेरा होगा, ठीक है। तो हाँ, तो ये मेरा मोबाइल, ये रौनक का मोबाइल, दोनों सब कुछ सेम है, ठीक है। इसके अंदर जो चार्जर भराया गया उसमें करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, और जो मैंने भराया जिसमें कितना करंट जा रहा है 4 एम्पियर। हाँ भाई, रौनक का कोई चार्जर बीच रास्ते में गुम गया होगा, जैसे ये है ही बदमाश थोड़ा सा, तो गुम गया चार्जर, तो भाई घर पे आके टाइम पास करके वो चार्जर भरा दिया है ना, मम्मी ने चार्जर भरा दिया। अब हम जानते हैं कि चार्जर सबका अलग अलग आता है, तो इसमें 2 एम्पियर करंट मिल रहा है और मेरा मिल रहा है 4 एम्पियर, ठीक है। अब क्योंकि फोन सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम है, यहाँ के ना, और दोनों ने 1-1 घंटे तक फोन को चार्ज किया सेम टाइम पे, सेम टाइम, बेसिकली टी टाइम, ठीक है, यहाँ के ना। अरे यस और नो, कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का, गारंटी, डन, ठीक। थोड़ी देर बाद रौनक ने देखा कि उसके फोन में फोन गर्म हुआ, मेरा फोन भी गर्म हुआ, ठीक है, हीट, ठीक है। रौनक ने फोन किया, अरे सर मेरा फोन तो सर 100 जूल गर्म हो गया। मेरा फोन में कितना जूल गर्म हुआ? मैंने इसका आंसर फटाक से एकदम, चलो कोई नहीं बोलेगा, देवांगी बोलेगी 4 times। सर उसका डबल होगा ना। अच्छा भाई, डबल होगा, सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि करंट, हीट किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, करंट का डबल हुआ, करंट डबल होगा, सुनो, हीट किसके प्रोपोर्शनल है? करंट की पावर 1 के नहीं, करंट की पावर 2 के। तो अगर आपने करंट को डबल किया है, डबल मतलब 2 टाइम्स,
तो उसका स्क्वायर कितना होगा 4 टाइम्स, तो 4 गुना करो भाई हीट, 100 इंटू 4, तो गिला 400 जूल। 400 एक टू तो बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई? एक अरे आई ना, कैसे यूज करना फॉर्मूले को? ओए ओए, हेड नहीं यार, देखो देखा जाए ऐसा करना है। कोई दिक्कत नहीं है, समझे बेटा? बात समझ नहीं इतना? इसके पहले वाला क्वेश्चन था ना, मैंने आंसर बोला ना तो वो गलत बोला, ठीक है तूने भी गलत बोला, तो इसका कोई आना बोला था बनता होना मैंने स्वीकार नहीं है कि मैंने रॉन्ग बोला। ठीक है, चलो काम करते हैं भाई। अभी क्या एग्जाम आ रहा है तो सबको पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो मान लेते हैं कि इस बार रानी और माही चौधरी दोनों का आ गए मार्केट। दोनों क्या लेके आए? इलेक्ट्रिक लैंप। कौन सा कंपनी का है? विप्रो का लेके आए, ठीक है? सेम कंपनी का लेके आए। एक कौन लेके आया है? रानी। एक कौन लेके आया? हमारे माही चौधरी से, ठीक है? अरे हाँ क्या ना, ठीक। सेम लैंप है, सेम कंपनी का है, उतने ही पैसों का है, कोई फर्क नहीं, डिट्टो से। समझ गए? अरे हाँ क्या ना, हाँ ठीक। अब भाई लैम्प है तो सीधी सी बात है भाई, इसको भाई लाइट चाहिए, पावर चाहिए, सप्लाई चाहिए, तो भाई दोनों ने पावर चीज में भर दिया इसको। अब क्या हुआ, समझना, ये रानी वाला लैम्प है, ठीक है? और ये माही वाला लैम्प। दोनों पढ़ने बैठे, दोनों पढ़ने कब बैठे? फिक्स रात को 10 बजे पढ़ने बैठे, ठीक है? बैठ के पढ़ने भाई, दोनों का लैंप सेम है, तो दोनों लैंप सेम करंट दिखाने वाले, सेम चार्जर लगाएंगे तो हाँ के ना? तो भाई इसमें भी करंट कितना आ रहा है? आई। इसमें भी करंट कितना आ रहा है? आई। दोनों लैंप सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस भी कैसा होगा? सेम। सही बात है। अब क्या हुआ बेटा, रानी को तो 11 बजे ही आ गई नींद, तो रानी की मम्मी आई और बोल दिया गुड नाइट, और करंट का कर दिया बंद। अब 11 बजे रानी की मम्मी को क्या सूझा? वो लेके टेम्परेचर का मीटर, टेम्परेचर मापा, तो उसकी मम्मी ने कहा यार इसके अंदर जो हीट है वो आ गई है लेटस से नहीं नहीं, कितना कितना करे बोलो? नहीं, इस बार नहीं, रानी का छोड़, रानी का नहीं मालूम। हाँ माही का, माही का करता। चलो तो भाई माही को नींद आई 12 बजे। कितने बजे नींद आई? 12 बजे, ठीक है भाई। माही थोड़ा सा, ठीक है? अब माही की मम्मी है, बड़ा बड़ा मन कर दिया, माही गुड नाइट हो गया। अब माही की मम्मी ने देखा भाई उसके इसमें करंट ये आया है 200 जूल हीट बन गई, ठीक है? तो बताओ रानी के लैम्प में कितनी हीट बन गई? और इसका अंदर आंसर माही बोली, सीधी सी बात है। यही तो पढ़ाई कर रहे थे। माही की बात रानी बोलेगी, भाई रानी थी वहां पे, तो अपन तो थे नहीं। अगेन आपको कैसे सोचना है? इस फॉर्मूले के पास में जाओ, आई स्क्वायर आर टी। हाँ कौन आंसर बोलेगा बताओ, और तर्क के साथ में, ठीक है? रौनक कम कर देते, 2 गुना हो 2 गुना हो 400 हाँ पक्का? रौनक तो एकदम जोर जा रहा है अपने तो। नहीं बोला सर 100 ही हो 100 कैसे मालूम पड़ा? एक घंटा सर खाना पड़ा इसमें कम पड़ा ना। कम पर ओके। देखो तो आप टाइम देखो ना, इसका टाइम कितना है 2 आवर, इसका टाइम कितना है 1 आवर। तो सुनो भाई, हीट जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम की पावर 1 के है। तो माही का टाइम डबल, तो उसकी हीट भी डबल, तो रानी की हीट उसकी आधी होगी ना डबल। अरे हाँ के ना, तो इसकी आधी। अरे यस और नो? यस इस बार आधा करना है, 2 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 100 जूल। आधा तो गर्म होगा ना। अरे यस और नो? मैं पीछे हर बार पूछता था कितना बढ़ेगा, इस बार मैंने कम वाला पूछ लिया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, टाइम डबल तो हीट भी डबल, टाइम आधा तो हीट भी आधी। ये टाइम आधा तो हीट भी आधी, वो एग्जांपल दिया, रटना नहीं है। हर बार डबल क्यों बोलने का? टाइम आधा भी तो हो रहा है ना भाई, टाइम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। सेम रेजिस्टेंस डबल तो हीट भी डबल, रेजिस्टेंस आधा तो हीट भी आधी। करंट डबल तो हीट मल्टीप्लाई बाय 4, और करंट आधा तो हीट डिवाइड बाय 4। समझे? समझे ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ईरान, इतना जाना क्लियर? तो यहाँ पे हीट
टॉपिक खत्म हो जाता है। मीन्स अब लास्ट टॉपिक बचा है, कुछ छोटे छोटे मोटे पॉइंट और फिर करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। अब सुनो, कल जो लेक्चर होगा अपना, कल अपने 2 लेक्चर होते हैं एसएस और साइंस के, तो मालूम है, पर कल अपन सिर्फ साइंस का लेक्चर लेंगे। अपने ऑलरेडी राउंड नंबर पेपर खत्म हो गया है, तो अपने भागम भाग करने की जरूरत नहीं। साइंस का फटाफट खत्म कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वो सब, ताकि अपन